प्रिय छात्रों, कल के जैसा मैंने आपको जल संसाधन के संदर्भ में पढ़ाया था, अब मैं ले चल रहा हूँ आप खनिज संसाधन की तरफ, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आपके सामने आता है कि भारत में लौह अयस्क के वितरण और उत्पादन का वर्णन कीजिए। भारत में लौह अयस्क किसी देश की आर्थिक विकास में लौह अयस्कों की उपलब्धता एवं उसके उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लौह अयस्क का क्या महत्व होता है? उसकी उपलब्धता उत्पादन में उसके देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लौह अयस्क मुख्य रूप से भूमि से निकले कच्चे लोहे होते हैं, जो अपने अंदर अनेक प्रकार की अशुद्धियों को समाहित किए रहते हैं। इन अशुद्धियों को विभिन्न प्रकार की रासायनिक एवं भौतिक क्रिया के पश्चात पिघलाकर कच्चे लोहे में बदला जाता है। कच्चे लोहे में उचित मात्रा में मिश्र धातुओं को मिलाने के बाद इस्पात के रूप में तैयार किया जाता है। इस इस्पात को आगे चलकर औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। लोहे का अपना औद्योगिक महत्व होने के कारण बहुमूल्य धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। अब मैं लौह अयस्क के वितरण के संदर्भ में बताऊंगा। भारत में लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है? लौह अयस्क का आरक्षित भंडारों का 95% भाग उड़ीसा राज्य में, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मौजूद। इन राज्यों में 95% उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, इन राज्यों में 95% लौह अयस्क पाया जाता है पूरे भारतवर्ष का। अब मैं ले चल रहा हूँ आपको उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा और झारखंड राज्य में लौह अयस्कों का पर्याप्त उत्पादन होता है। यदि आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो ये दोनों राज्य मिलकर देश का 60% लौह अयस्क उत्पन्न करते हैं। कितने प्रतिशत उत्पन्न करते हैं? 60%। उड़ीसा और झारखंड, इसमें उड़ीसा का भाग जहां लगभग 45%, वहीं झारखंड का भाग लगभग 15%। उड़ीसा में लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें क्रमशः मयूरभंज, देवझर, बुनाई व संबलपुर में अव्यवस्थित, जबकि झारखंड की प्रमुख खदानें सिंहभूम जिलों में है। यहाँ मैग्नेटाइट किस्म का अच्छा लोहा मिलता है। अब मैं ले चल रहा हूँ गोवा राज्य की तरफ। गोवा की राजधानी पणजी। आधुनिक खोजों के आधार पर इस राज्य का महत्व लौह अयस्क के उत्पादन में हाल ही में बढ़ा है। यहाँ देश के कुल लौह उत्पादन का 7% भाग प्राप्त होता है। समझ में आया? 7%। पिरना, आडोल, पाले, आनाड़ा व कुदने, सुरला यहाँ के प्रमुख लोहा क्षेत्र हैं। यहाँ का लोहा हेमेटाइट किस्म का होता है, जो मारमा गोवा बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ देश के लौह अयस्क के उत्पादन का लगभग 20% भाग छत्तीसगढ़ की खदानों में निकाला जाता है। यहाँ का लौह अयस्क बिलासपुर, रायपुर, बस्तर व दुर्गपुर जिलों में पाया जाता है। भारत के अन्य क्षेत्र से देश के कुल लौह अयस्क के भंडार का 13% भाग प्राप्त किया जाता है, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल व राजस्थान आदि राज्यों के क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। अब आता है लौह अयस्क का उत्पादन। प्रकृति द्वारा भारत को अनेक लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र प्रदान किए गए हैं। लौह उत्पादन की दृष्टि से संसार के देशों में भारत का चौथा स्थान। इन भंडारों से निकले कच्चे लोहे का उपयोग न होने के कारण निकाले गए लोहे का एक बड़ा भाग विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। भारत द्वारा निर्यात किए गए लोहे
कि सबसे बड़े ग्राहक देशों में जापान, चेक गणतंत्र, स्लोवाकिया जैसे देशों के नाम शामिल है। देश के अंदर औद्योगिक मांगों के बढ़ने के कारण लौह अयस्क के उत्पादन पर असर पड़ा है, जिससे दिन प्रतिदिन उत्पादन स्तर का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यदि देश के अंदर उपस्थित लौह अयस्कों का समुचित तरीके से उत्पादन किया जाए तो भारत को औद्योगिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर देशों की श्रेणी में लाया जा सकता है, जहां लौह अयस्क के भंडार देश के लिए विदेशी मुद्रा के सृजन का काम करते हैं। वहीं देश को मजबूत औद्योगिक आधार प्रदान करने में भी इस खनिज को महत्वपूर्ण भूमिका है। लौह अयस्क इसको हम लोग कहते हैं आधारभूत। इस पे बहुत सारे उद्योग टिके हैं। अब मैं ले चल रहा हूं भारत में कोयले के वितरण क्षेत्र का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न ये भी आपके सामने आता है, अक्सर पूछा जाता है, मैं इसके लिए चर्चा करूंगा आप लोगों के लिए। चलिए, भारत में कोयले का वितरण बड़ा ही असमान है। कोयले का बड़ा भाग लगभग 75% कोयला दामोदर नदी की घाटी से निकाला जाता है। दामोदर नदी घाटी कहाँ है भाई? पश्चिम बंगाल की तरफ। भारत में कोयले का उत्पादन करने वाला राज्य निम्न: छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। यह राज्य भारत का लगभग 22% कोयला निकालता है। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान। यह कोरबा तथा बिलासपुर क्षेत्रों से कोयले का खनन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में पेंच घाटी की कोयला खानें सबसे बड़ी हैं। यहाँ से कोयला ओबरा एवं कोरबा तथा शक्ति गृहों, अन्य शक्ति गृहों को भेजा जाता है। जो थर्मल पावर केंद्र है उन क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ से कोयला भेजा जाता है। दूसरा स्थान है कोयले के उत्पादन में झारखंड। झारखंड का कोयला उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान है। इसकी राजधानी कहाँ है? रांची। इस राज्य से भारत का लगभग 20% कोयला यहाँ के 176 खानों से निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ में कितना था? 22%। झारखंड में कितना है? 20%। झारखंड राज्य की कोयले की प्रमुख खानें क्रमशः झरिया, बोकारो, राजमहल, करणपुरा, डाल्टनगंज, गिरिडीह में स्थित है। झरिया इस राज्य की सबसे बड़ी कोयले की खान है। झारखंड राज्य में पाए जाने वाले कोयले का प्रकार बिटुमिनस है, जो कि मध्यम श्रेणी के कोयले में गिना जाता है। इस दृष्टि से झारखंड का कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान। अब मैं ले चल रहा हूँ उड़ीसा राज्य की तरफ। उड़ीसा का कोयला उत्पादन में तीसरा स्थान। उड़ीसा में देश के कुल कोयले का 20% भाग उत्पादित होता है। यहाँ भी 20% होता है। उड़ीसा में पाए जाने वाले कोयले के भंडार ढेकेनवाल, संभल तथा सुंदरगढ़ जिलों में शामिल हैं। पश्चिमी बंगाल कोयले के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का 7वां स्थान। यहाँ बर्धमान, पुरुलिया तथा बुंकरा जिलों से कोयले का खनन किया जाता है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोयला क्षेत्र गोदावरी नदी के घाटी में स्थित है। इस राज्य में सिगरैनी, तंदूर एवं सस्ती कोयले की प्रमुख खानें हैं। उपरोक्त क्षेत्र के अंतर्गत गोंडवाना काल की शैलों से कोयला निकाला जाता है। इन क्षेत्रों के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के अलावा भारत में गोंडवाना काल की शैलों से कोयला निकाला जाता है, जबकि भारत में प्रायद्वीप से बाहर असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में टर्शियरी काल का कोयला प्राप्त होता है। भारत में कोयले के लगभग संपूर्ण उत्पादन के मुख्य भाग को देश में ही उपयोग कर लिया जाता है। भारतीय कोयले में प्रमुख ग्राहकों में श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, हांगकांग, म्यांमार, मॉरिशस, अदन आदि देश शामिल है। समझ आए?
तो इस प्रकार से भारत में कोयले के वितरण के संदर्भ में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के साथ साथ गोंडवाना काल की शैलों से निकाले गए आसाम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और टर्शियरी काल से निकाले गए क्षेत्रों से कोयला प्राप्त होता है और इनके ग्राहक के रूप में है श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, हांगकांग, म्यांमार, मॉरिशस आदि देश शामिल है। इस प्रकार से जो खनिज संसाधन है इसमें आपका लौह अयस्क और कोयला उत्पादन के वितरण क्षेत्रों का अध्ययन मैंने कराया आप लोगों को, और ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी अच्छी तैयारी करना है आप लोग। थैंक यू वेरी मच।